गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हिंदी चर्च। आशा है कि आप सब लोग ठीक हो, सुरक्षित हो, घर पर हो। सच में मिस कर रहे हैं हम सारे फेलोशिप को, लेकिन ये एक ज़रिया जिसके द्वारा हम वचनों को बांट सकते हैं, संगति कर सकते हैं। इस सुबह के समय में एक छोटा सा डिवोशन जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। उत्पत्ति के पहले अध्याय में, उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वीं पंक्ति। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। ओके, इस पंक्ति में ये वचन जिस तरीके से कहता है कि दो बार एक तरीके से शब्द को, मानो हमें समझाने के लिए दो बार शब्द को रिपीट किया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की अपने ही स्वरूप में, और दो बार इसे कहा गया है। ये शब्द जो है स्वरूप, उसके 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 इमेज में, एक तरीके से उसकी तस्वीर में उसे बनाया, और फिर एक तरीके से एक आत्मिक दृष्टि, एक आत्मिक रूप से, फिर अगर मैं इस पंक्ति के बारे में सोचता हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही परमेश्वर परमेश्वर जो सृष्टि करता है, वह अपनी सृजी हुई चीज़ से बहुत व्यक्तिगत रिश्ता रखता है, एक तरीके से हमसे सबसे ज़्यादा। राइट, इस पंक्ति में कोई है जिसने किसी चीज़ को बनाया और बनाकर उसे छोड़ा नहीं, लेकिन उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 7वीं पंक्ति ये कहता है कि उसने उसके उसके नाक में एक श्वास को फूका और उसमें एक जीवन आया। सोचिए इस बारे में कि कितना अद्भुत है वो परमेश्वर कि उसने एक जीवन लाया। मैं इस बारे में सोच रहा था कि सच में परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, सब कुछ किया, और फिर उसने जब मनुष्य को बनाया तब उसने उसमें एक जान डाली। इमेजिन, मैं सोच रहा था और जानता भी हूँ इस तरीके से कि साइंस के अनुसार पहले हफ्ते में ही जब बच्चा कंसीव हो जाता है, जब माँ के गर्भ में वो बच्चा जन्म ले लेता है, पहले हफ्ते से ही उसकी धड़कनें शुरू हो जाती है। 90 से 110 बीपीएम के अनुसार चलता है। एक नॉर्मल हार्ट बीट मानो मानो वो चालू हो जाती है उसकी, एक तरीके से। इमेजिन, वो जीवन देने वाला कितने अद्भुत तरीके से कार्य करता है किसी बालक के अंदर, किसी बच्चे के अंदर जो जो कोख में रहता है किसी माँ के। राइट, मैं इस बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर ने हमें या आदम को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि उस अदन की वाटिका में एक ऐसी चीज़ हुई जो 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 परमेश्वर नहीं चाहता था कि हो, लेकिन क्योंकि उसने इच्छा शक्ति दी थी, आदम ने एक तरीके से चुना कि उसे 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 उसने अवज्ञा करने की किया, उसने कोशिश नहीं की, उसने किया, और फिर उसे गार्डन से निकाला गया। राइट, बट एक चीज़ मुझे जो बहुत पसंद आती है इन सारी चीज़ों के बीच में, वो ये है कि सारी बातें होने पर भी परमेश्वर जब आता है, उस मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ उसे, कि जब वह उस सदन के वाटिका में वो जानता है कि गुनाह हुआ है, लेकिन फिर भी एक डैडी जैसे आता है और फिर से कहता है, आदम तू कहाँ है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ तुझे, आई वॉन्ट फेलोशिप, मुझे संगति करनी है। लेकिन आदम और उस डर के कारण छुप जाता है। बट सोचिए इस बारे में, सब कुछ जानने के बावजूद परमेश्वर पहल करता है, कहता है कि तुम शायद नहीं आओगे, तुम डरे हुए हो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुमने गलती की है, मैं मानता हूँ, बट मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और वो आता है और उसके लिए प्रोविज़न वहाँ पर प्रावधान करता है, वहाँ पर वो प्रोविज़न तैयार करता है। और फिर सबसे बेस्ट चीज़ ये लगता है कि मुझे एक चीज़ पसंद है कि परमेश्वर उन दोनों को अदन की वाटिका से निकालता है, डिसिप्लिन करता है, बट डिस्टेंस नहीं रखता। आदम और हवा को गार्डन छोड़ना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। राइट, हम भी अगर आज मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैंने कोई गलती की है, मैंने कोई पाप किया है, मैं कैसे ये कार्य करूँगा, या क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, आप आदम और हवा को देख सकते हैं। उस गार्डन में जाइए फिर से, और आप वहाँ पर जाकर पाओगे कि परमेश्वर अभी भी बुला रहा है, अभी भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी कह रहा है कि सच में मैंने जो तुम्हें जीवन दिया है वो मेरा है, एक तरीके से। राइट, हक से जैसे कहता है डैडी कि तू मेरा बेटा है। इमेजिन, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, और आज जब हम इस मनुष्य जाति में हैं जहाँ पर पाप सभी के अंदर पाया जाता है, आदम और हवा के अंदर पाप नहीं था जब वो स्वरूप में बनाए गए थे, हम जानते हैं इन सारी बातों को। बट एक चीज़ के बारे में जैसे मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें डिसिप्लिन किया, बट डिस्टेंस नहीं रखा उनसे। राइट, सोशल डिस्टेंसिंग आज बड़ा
मुद्दा है जो चल रहा है कि आप एक दूसरे से दूर रहिए। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का कि भले ही हम कुछ भी करें, परमेश्वर हमसे डिस्टेंस नहीं रखता, वो हमसे दूर नहीं रहता। मैं अगर अकेला फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, तो मैं जान सकता हूँ कि कोई है जो मेरे मुझसे सच में प्यार करता है। अगर मैंने गलती की है तो मैं अदन की वाटिका में फिर से जा सकता हूँ, छुपने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आकर कहेगा डिस्टेंस नहीं रखना है मुझे, राइट। परमेश्वर पहले से ही नहीं चाहता कि हमारे बीच में, उसके बीच में कोई भी दूरियां ना रहे। कुछ दिन पहले एक विचार जो मेरे मन में आ रहा था, पता नहीं कुछ चीज़ें थी, और गॉड ने सच में एक चीज़ दिखाया कि वो मैं व्यक्तिगत मेरे जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने दिखाया कि सूरज, तेरे और मेरे बीच में इस धरती पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं। एकदम क्लीन रिश्ता होता है ना, राइट वॉक विद गॉड, एक सही चाल परमेश्वर के साथ, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। और एक और पंक्ति जो मैं पढ़ना चाहूँगा अंत में इसके अध्याय में, उत्पत्ति के 1:27 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा है, आदम और हवा को रचा। एक तरीके से उसने आदम और हवा को अपने स्वरूप में रचा। फिर अगर मैं आगे बढ़ता हूँ रोमियो के 8 के अध्याय में, तो 28वीं और 29वीं पंक्ति, यहाँ पर भी वही शब्द का इस्तेमाल है एक तरीके से। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सभी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसे पहले से ही जान लिया, उसे पहले भी ठहराया कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो सके। वचन को सुनिए, परमेश्वर सारी बातें भलाई उत्पन्न करता है हम विश्वासी के लिए जो उनसे प्यार करते हैं, ताकि हम उसके स्वरूप में बन जाएं। फिर से मानो ये रेस्टोरेशन प्रोसेस, हम क्रूस की ओर देखकर कहते हैं कि हाँ, वो रिश्ता तो स्थापित हो गया है, लेकिन हम उसके स्वरूप में बनते जाएंगे जब तक यीशु मसीह नहीं आता, या जब तक हम इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाते। स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन वो स्वरूप हमने खो दिया पाप की वजह से। लेकिन अब क्रूस की वजह से हम फिर से उसके स्वरूप में बनने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा एसेट हमारे पास, सबसे बड़ी जो मदद है हमारे पास जो है, वो पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी। वो दुनिया की असंभव चीज़ को करने के लिए हमें नहीं बोलेगा अगर उसने हमें मदद ना की हो। उसने हमारे पास सबसे बड़े अपने सहायक को भेजा है, पवित्र आत्मा, जो हमारे साथ, जो हमारे नज़दीक आकर हमारे साथ भागना चाहता है। एक तरीके से हमारे हाथ को पकड़ के हमें आगे लेके चलना चाहता है। हमारे पास पवित्र आत्मा है। एंड थॉट में अगर मैं ये कहूँ कि शुरुआत में परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन एक इमेज जो थी वो डिस्टॉर्ट हो गई, खराब हो गई। वो आईना मानो टूट गया जहाँ से वो अपने आप को देख सकता था। वो आत्मिक दृष्टि समाप्त हो गई। लेकिन क्रूस की वजह से हम फिर से स्थापित हो गए हैं। अब हम इंसानी शरीर में पवित्र आत्मा की मदद से, नए स्वभाव से, हम मसीह के समान बनने की कोशिश करते हैं, उसके स्वरूप में बनने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला यूहन्ना के 2 में ये कहता है कि तुम वैसे ही चाल चलो, यीशु मसीह या तक एक तरीके से मैं वैसे ही चाल चलो जैसे मैं चलता हूँ। हमें आज्ञा दी गई है कि हम यीशु के समान जीवन जिए, क्योंकि उसने अपना पिता के स्वरूप वो जीवन जिया था, राइट। और हम इन समय में, जैसा भी आपका समय हो, जो कुछ भी हो, हम ये चूज़ कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं कि मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बने रहना है। पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। मुझे पता है कि मैं वो चीज़ प्रचार नहीं कर रहा हूँ जो मुझ में सिद्धता में पाई गई है, लेकिन मैं इस चीज़ से कहना चाहता हूँ कि कोशिश कर, तो हमें इच्छा रखनी है कि हम सच में उसके स्वरूप में बनते जाएं। इन आने वाले समय में, इन कठिन परिस्थितियों में हम उनके स्वरूप को प्रदर्शित कर सकें, लोगों की ओर प्रकट कर सकें जैसा वो चाहना चाहता है। और सबसे ज़्यादा उसके और हमारे बीच में कोई भी चीज़ ना आए, सिर्फ वो और मैं हैं, सिर्फ वो और आप हो, जिनको वो रिश्ता हमेशा बनाए रखना है। एक तरीके से पवित्र आत्मा हमारी मदद के लिए है, हमें बस बने रहने की ज़रूरत है। थैंक यू, और आप सभी का दिन अच्छा जाए, और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फिर से।